समाज की बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण तनाव है और तनाव हमें दुर्बल कर देता है। मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में। एक कमजोर शरीर को एक मजबूत मन आगे बढ़ा लेकर जा सकता है, मगर यदि मन कमजोर हो तो हड्डे कट्टे शरीर को भी कमजोर कर देता है। इसलिए बहुत आवश्यक है हमें योग के शरण में आना है। योग हमें चंचलता से स्थिरता की ओर, दुर्बलता से बल की ओर और शब्दों के जाल में जो फंसे रहते हैं उससे निशब्द की ओर ले जाने का प्रक्रिया है। योग से ईश्वर साक्षात्कार से लेकर विश्व शांति तक बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। योग से ही जीवन में योग्यता, योग से ही जीवन में आनंद, योग से ही पारिवारिक और सामाजिक शांति भी हो सकती है। इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ हम योग करें। और योग में सारे योग एक साथ है, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग। ये सभी योग एक ही सिद्धि को हमें दिलाता है, जिसमें हम ये जीव पर ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, इसके अनुभूति। ऐसे योग से हम प्रसन्न होते हैं और हमसे समाज में अच्छे काम होने लगते हैं। आजकल की जो बीमारी का भय है और आर्थिक अनिश्चितता के बारे में लोग घबराए हुए हैं, इन सब का एक समाधान यदि देखा जाए वो योग करने से, ध्यान करने से होगा। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है? हम ये कहेंगे आप थोड़ी देर आसन किया करें। आसन करने से शरीर मजबूत होता है। फिर प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से मन में ऊर्जा और शरीर में बल दोनों आपको अनुभव में आएगा। प्राणायाम करने से थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिएगा, क्रिया करिएगा। एक क्रिया करने से क्या होता है, हमारे भीतर पड़ी हुई बहुत सारी व्यथाएं, दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब की जो तनाव जम जाता है ना, वो तनाव सब बाहर निकल जाते हैं। जैसे तांबे का बर्तन होता है, जब काला पड़ जाता है वैसे रखे रहोगे तो उसको थोड़ा सा जब इमली और नमक लेके मांजते हैं ना, चमकने लगता है। उसका वही साजा रंग वही है, चमकना, मगर समय के हिसाब से वो धूमिल हो जाता है। ऐसा ही हमारा मन भी, हमारी आत्मा के ऊपर पर्दा जो पड़ जाता है, वो प्राणायाम से वो पर्दा हटने लगता है और अंदर से प्रसन्नता, खुशी आपको अनुभव में आने लगेगा। भूतकाल की क्रोध छोड़कर, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में आप शांत हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी देर भी शांत होने लगोगे तो आपको ध्यान लगने लगेगा और थोड़ी थोड़ी देर ध्यान लगाते ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप विश्व से, ईश्वर से जुड़े हुए हो। तब जीवन में सारा भय दूर हो जाएगा और प्रेममय जीवन बनेगा हमारा। रसमय जीवन की तो सबकी अभिलाषा रहती ही है और परमात्मा रस रूपी है। हमारे भीतर की चेतना, आत्मा रस रूपी है और रस रूपी चेतना को अनुभव करने के लिए, विकारों से हम अपने आप को दूर करने के लिए हमें ये सब थोड़ी थोड़ी देर अभ्यास करें। ज्ञान, गान और ध्यान, ये तीनों को जब हम अपनाते हैं, जीवन सुधर जाएगा, सुगम हो जाएगा और सिद्धि को प्राप्त कर ले। योग दिवस આવી રહ્યો છે। આ કોરોના કાળમાં આપણા માટે ઢગલાબંધ પ્રેરણા લાવી રહ્યો છે। તો ચાલો કરીએ આપણે પણ નિર્ધાર, યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું। યોગ પ્રેમી ગુજરાતીઓ, તમારું મનગમતું આસન કરીને તેનો ફોટો પાડીને અપલોડ કરો તમારા સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર। #DoYoga બીટ કોરોના સાથે। તારીખ 19 જૂને। યોગ કરીશું, કોરોનાને હરાવીશું।